विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मानवीय सहायता की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, भारत ने एक बार फिर अफगान जनता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। भूकंप प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री और राहत पैकेट सौंपे गए। आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं था। भारत ने कई मौकों पर अफगानिस्तान का साथ दिया है। इससे पहले भी हर आपदा में अफगानिस्तान की मदद भारत ने की। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई, दैट इज़ ऑन टॉप पे कहीं, और ये चीज़ें इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो है भारत वो उनकी मदद के लिए, उनको इमदाद भेजने के लिए काफ़ी है। आप बात ना करें, आप इमदाद ना भेजें, आप कुछ भी ना, आपको मुझे तो लगता है पाकिस्तान अगर कहेगा भी कि हम ये एड भेज देते हैं तो अफगानिस्तान ने इनकार कर देना, हमें नहीं चाहिए, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एड जाती नहीं जाती, जरूर जानी चाहिए, जरूर भेजी जानी चाहिए। ये जो चलते रहते हैं हालात, ये तो अपनी जगह पर है। आमिर खान मुत्तकी ने वहां का दौरा किया तो कहा जाता है कि जी वो लोग उनकी गोद में बैठ गए और वो फला हो गया और उनका इन्फ्लुएंस है और उनके कहने पे सारा कुछ कर रहे हैं। तो गालिबन ये चीजें हमें थोड़ी सी मतलब रीथिंक करनी पड़ेगी। पाकिस्तान ने, जारी बात है, कुछ भी नहीं भेजा इस दफा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े ख़राब है, तो हमने उनको क्या भेजना और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो है वो हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं। मांगना शांगना तो चलता ही रहता है ना, वो तो चलता ही रहेगा आपका, वो तो अब सदाबहार काम है। वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं, जिधर जाते हैं कुछ कोल पकड़ के जाते हैं लोग, दूसरी तरह मुंह कर लेते हैं। तो बात यह है कि उनको थोड़ा सा मतलब जितना भी आपको जरूर जो है वो मदद करनी चाहिए, और बाकी इंडिया की तरफ से खूब वहाँ पे एड जा रही है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान में भूकंप आने से अफगानिस्तान के लोग परेशान हैं और कई लोगों का घर उजड़ गया। तो वहीं भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के बीच फ़ोन पर बात हुई। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से कहा, इस दुख की घड़ी में हम अफगानिस्तान के साथ और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़े हैं और भारत हर संभव मदद करेगा। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए राहत सामग्री भेज दी गई है, दवाई भेज दी गई है। तो भारत ने ये बता दिया कि सबसे पहले इंसानियत के लिए कहीं भी कोई आपदा हो वहाँ भारत खड़ा रहता है। पहले भी अफगानिस्तान में भारत ने भूकंप के दौरान सहायता भेजी थी अफगानिस्तान की, तो वहीं अफगानिस्तान से भी भारत के लिए धन्यवाद का संदेश आया है। और वहीं पाकिस्तान के लोग खुशी मना रहे हैं कि अफगानिस्तान में भूकंप से लोग परेशान हैं, और इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत हर किसी की मदद करता है लेकिन हमारी नहीं करता। अफगानिस्तान इतनी दूर है भारत से, उसकी मदद करती, लेकिन पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो भारत मदद नहीं करता। और पाकिस्तानी खुशी मनाते हुए चर्चा कर रहे हैं मीडिया में कि भारत के साथ अच्छे संबंध होते तो भारत हमें भी कुछ ना कुछ दे देता। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अफगानिस्तान को हम मदद भेजेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी तो हालत पहले से ही खराब है। इस तरह की वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान के भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी, और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बातचीत की। विदेश मंत्री ने ये बात कही कि भारत अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावित लोगों के साथ खड़ा है और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है।
मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पे खुशियां मनाई जा रही हैं बल्कि कुछ जगहों पे कि देखो ये जो है ये टीटीपी वाले भेजते हैं हमारे कंट्री के अंदर, अब इनके ऊपर ये अल्लाह का अज़ाब है। ये भी तो बड़ा एक मसला है ना कि ये जो कुदरती आफात आती है ना, नेचुरल डिजास्टर्स, उसको हमने खुद से वो अल्लाह का अजाब बना दिया। आ रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है ना वो ज़लज़ला आया है और वहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से कॉल की है डॉक्टर जयशंकर ने, और वहाँ पे कंडोलेंसेस की हैं, और वहाँ पे अर्थक्वेक के हवाले से ये मुख्तलिफ इलाके हैं, बगलान, समंगान, बलख का एरिया है कोई, दैट इज़ ऑन टॉप पे है कहीं, और ये चीज़ें हैं। इंडिया ने जनाब फटाफट जो है वो दे हैव सेंट एड भेज दिया। पाकिस्तान ने, जारी बात है, कुछ भी नहीं भेजा इस दफ़ा, क्योंकि हमारे हालात ही बड़े ख़राब है, तो हमने उनको क्या भेजना और क्या नहीं भेजना। हमारे हालात ये नहीं कि हम उनको कोई एड भेज नहीं सकते, ये नहीं कि हम उनको एड भेज नहीं सकते। द प्रॉब्लम कम्स इन अ वे कि इन अफगान तालिबान जो है वो हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, हर रोज़ तो पाकिस्तानी मार रहे हैं, तो हम उन्हें ये कैसे जो है ना वो कर दें। तो बहरहाल ये चीज़ जो है वो ये चली है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये सारी स्टोरी जो है ना ये बड़ी इंटरेस्टिंग है बाय द वे, कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हम इस दफ़ा एक साइलेंट अप्रोच रखेंगे। इंडियन जो हैं वो ज़रा बढ़ चढ़ के आगे आ गए। खैर, इसके ऊपर ये कुछ 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, 21 लोग जो हैं वो दे लॉस्ट देयर लाइव्स, इनोसेंट पीपल। और अब देखना ये है कि ये जो जयशंकर साहब जो हैं वो, उनको पैगाम तो पहुंच गया है, वो सारा कुछ हो गया है, दिस एंड दैट, मतलब सो ऑन एंड वो चीज़ें हो गई हैं। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया, दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर बिल्ड करना ना, सॉफ्ट पावर बिल्ड करना, कि जनाब हमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल है आपका, एंड दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, अगर आप इसे सही मानों में देखें, अगर सही मानों में आप देखें तो ये क्या चीज़ है। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो ये एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है और कुछ भी नहीं, एक स्पेस है जो इंडिया फिल कर रहा है। इंडिया, अफगानिस्तान की सारा कारोबार हमारे साथ है। अफगानिस्तान की 40% जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान खरीदता है। पाकिस्तान 30% जो है वो जो रास्ता देता है उनकी एक्सपोर्ट को, यानी कि अफगानिस्तान की 70% एक्सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है, और अभी तक उनके पास उसका कोई मुतबादल नहीं है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान को मारते हैं। आप इमेजिन कर लें, कॉमन सेंस की बात है ना, कॉमन सेंस है कि अगर एक मुल्क की 70% एक्सपोर्ट हमें है और वो रोज हमारे फौजी मारते हैं, इस लॉजिक को समझें आप। यानी कि अफगानिस्तान का 50% जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मिलता है उन्हें। अफगानिस्तान की जितनी ड्रग्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आती हैं, यही बनती हैं, और यही रूट्स हैं, और भी दुनिया में कहीं जाना होता है। ईरानी तो घुसने नहीं देते। अफगानिस्तान पाकिस्तानी पोर्ट्स पे माल मंगवा के हमें स्मगल कर देता है। उन्होंने कहा था कि इंडिया इज विलिंग टू सपोर्ट तालिबान गवर्न अफगानिस्तान इन बिल्डिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। The official spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randir Jaiswal, said on Thursday, addressing the weekly MEA press conference. Mr. Jaiswal said that the two sides can build on a history of cooperation on water-related matters, and reiterated that India remains committed to the sovereignty and territorial integrity of Afghanistan. The Taliban side has welcomed Mr. Jaiswal's remarks about the cooperation in hydroelectric projects. अच्छा, अब ये वाली चीज बड़ी अहम है, गालिबन सबके लिए बहुत अहम है, अफगानिस्तान के लिए भी बहुत अहम है, और इंडिया के लिए भी बहुत अहम है। अब देखने में ये आ रहा है कि जी
जो बातचीत हुई 6 रोजा दौरा रहा आमिर खान मुत्तकी साहब का, तो उसके अब कुछ फ्रूट्स नजर आना शुरू हुए हैं और काफी तेजी के साथ हुए हैं। मतलब अभी रिसेंटली ये विजिट हुआ था, गालिबन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में था, मिड में ये हुआ था। तो अभी इसके जो चीजें हैं वो आना शुरू हुई और हाइड्रो के बहुत सारे ऐसी जगह मौजूद हैं अफगानिस्तान के पास कि वहां पे वो वाटर स्टोरेजेस को भी बेहतर कर सकते हैं और इसके साथ साथ सस्ती बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी भी, पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। उससे एक तो ये होगा कि पूरे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी प्लस उनकी एग्रीकल्चर को फायदा होगा। बहुत सारी चीजें हम ऐसी देखते हैं कि अफगानिस्तान इज यूनिक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दोस ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, शायद दुनिया में नहीं है।